जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड लाया गया शहीद सचिन रावत का पार्थिव शरीर। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते सचिन हुए थे शहीद। पिथौरागढ़ के धारचूला में गार्ड ने की बैंक मैनेजर को जिंदा जलाने की कोशिश। आपसी विवाद में पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग। एयरलिफ्ट करके बैंक मैनेजर को भेजा गया हायर सेंटर। चारधाम यात्रा के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तरकाशी पुलिस ने तस्करों के सरगना को दबोचा। लाखों की स्मैक भी की बरामद। हरिद्वार की मोनिया तलवार ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। केरल में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। नेशनल चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं मोनिया। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पर्यटन विभाग के विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे ने बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना करके दर्शन किए। तो वहीं पीएम मोदी के बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे कामों का भी जायजा लिया। मास्टर प्लान में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम समय पर पूरे किए जाएं। कांग्रेस के बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ आक्रोश भड़क रहा है। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष कैलाश गढ़िया के नेतृत्व में कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। तो वहीं इस मामले में आंदोलन को तेज करने की भी चेतावनी दी है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। तो वहीं कांग्रेस को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना भी की गई है। देश की सरकार आती है तो बजरंग दल, इस दल पर जो है कांग्रेस सरकार वहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगी। और कांग्रेस पार्टी द्वारा वहां पर बजरंग दल का कर्नाटक राज्य में पीएफआई जैसे विधर्मी और आतंकवादी संगठन के साथ जो है बजरंग दल का क्या किया जा रहा है उसकी तुलना की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये संयुक्त रूप से तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया गया। पहले एसबीआई तिराहे के पास हमने वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के नेताओं का वहाँ पर पुतला दहन किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, ऐसे भड़काऊ बयान जिनके रहते हैं, ऐसे विधर्मी नेताओं के जो है बुद्धि की शुद्धि के लिए यहाँ पर बागनाथ मंदिर के इस प्रांगण में हमने एक हनुमान चालीसा का पाठ किया। अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम उजागर करने, मंत्री के मारपीट वाले प्रकरण में एफआईआर में मंत्री का नाम दर्ज न होने और दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों की मांगों की सुनवाई न होने को लेकर महिला कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने नारेबाजी की। हालांकि प्रशासन की तरफ से सुभाष रोड पर सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर महिला प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। इसके बाद कांग्रेस की महिला प्रदर्शनकारियों ने वहीं पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार से वीआईपी के नाम उजागर करने की मांग की है। एक वीआईपी का नाम आ रहा है बार बार, सरकार उस वीआईपी का नाम क्यों नहीं ले रही? किस परेशान में सरकार है? और जिस तरीके से रेसलर मैन है जो इतने दिन से ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ शोषण का आरोप लगा रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एफआईआर में उनका दर्ज नहीं हुआ, जो दर्ज हुआ उसमें कुछ किया नहीं गया। हमारा सरकार से सवाल है कि सारे जो गुनाह है, जो सारे क्राइम है, उसमें आपके लोग इन्वॉल्व है और सरकार उनमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वो जनता को कब तक इस तरीके से हरास करते रहेगी, परेशान करते रहेगी? हरिद्वार में सरकारी संपत्तियों पर मजारों को हटाने की कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर के अपना पक्ष रखा। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जिला प्रशासन केवल उन्हीं मजारों पर कार्रवाई करे जो 2008 के बाद सरकारी संपत्तियों पर बनी है और उनमें व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं।
इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने डीएम के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई में धार्मिक स्थलों को निशाना न बनाया जाए, जो कई साल पुरानी हैं और दिल से आस्था से जुड़ी हैं। साहब से मिले हैं। मज़ार जो उत्तराखंड के अंदर तोड़े जा रहे हैं, उसी सिलसिले में हरिद्वार में जो मज़ार तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर नोटिस दिया गया है, तो उस सिलसिले में हम डीएम साहब से मिले थे कि सर ऐसी कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन के मज़ार हैं, उन्हें नहीं तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये मज़ार पुराने हैं और इन्हीं की वजह से उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब कायम है। इन मज़ारों से सिर्फ मुस्लिम समुदाय की नहीं, हर धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। हर धर्म के लोग इन मज़ारों पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो उस सिलसिले में हमारी आज डीएम साहब से मुलाकात हुई थी। यहाँ डीएम साहब से मुलाकात की हमने, तो उसमें डीएम साहब ने हमें प्रस्ताव दिया है कि मज़ार शरीफ की शिफ्टिंग करा दी जाएगी। कहीं और सुभाष नगर का कोई कब्रिस्तान बता रहे हैं, वहाँ पर उसकी जो है शिफ्टिंग करा दी जाएगी, लेकिन हमारे समुदाय ने उस सिलसिले को निरस्त कर दिया है कि फैसला लिया जाए कि जिससे रोड भी बन जाए और मज़ार शरीफ का भी वो निशान बाकी रहे सम्मानजनक तरीके से, जिससे हमारी आस्था भी बची रहे और सरकार के काम में दखल अंदाजी भी ना हो। प्राचीन स्मारक हैं, जो पुराने स्मारक हैं, जहाँ पर लोग बहुत पुराने समय से अपनी आस्था प्रकट करते आ रहे हैं। जो विकास है, जो सड़कें हैं, वो आज आई हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ 50 साल पहले से है तो हमें उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील हमें एक ही मुद्दे पर नहीं, कोई भी आस्था, किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की आस्था का कोई प्रतीक है, उसके प्रति हमें संवेदनशील होकर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, समाज के साथ बैठकर एक रास्ता निकालने की बात करनी चाहिए। हरिद्वार की मोनिया तलवार ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। केरला के अलपुझा में आयोजित इस चैंपियनशिप में मोनिया तलवार ने 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। साथ ही 5 बार स्टेट चैंपियन भी रह चुकी हैं और साल 2022 में नेशनल चैंपियन का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। मोनिया तलवार ने बताया कि पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप गेम्स खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक मंच है। साथ ही साथ ये भी बताया कि वर्तमान युग में खेल में अपना शानदार करियर बनाया जा सकता है। उत्तरकाशी के पास हो रहे अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। इस मामले की खबर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। एसडीएम चतर सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन, वन विभाग के साथ साथ पुलिस टीम ने अवैध खनन के खिलाफ एक अभियान चलाया है। साथ ही साथ अवैध निर्माणों को तोड़ा भी जा रहा है। ऐसा है, सब डिवीजन भटवाड़ी अंतर्गत अवैध खनन नहीं हो रहा है। पहली बात मैं ये आपको बता दूं, चुगान हो रहा है, जो कि घोड़ा खच्चरों के माध्यम से होता है कई स्थानों पर, और इसके लिए हम निरंतर इसमें जो है परिवर्तन की कार्रवाई भी करते रहते हैं। चलानी कार्रवाई होती है, कहीं जो रास्ते अवैध रूप से बनाए जाते हैं उनको हम लोग तोड़ देते हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, कार्रवाई चलती रहती है। बाकी कोई ऐसा जेसीबी या मशीनों के माध्यम से इस तरह का खनन हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं है, केवल घोड़ा खच्चर के माध्यम से आता है, जिसपे हम निरंतर कार्रवाई करते हैं। हल्द्वानी में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा नैनीताल का शिष्टमंडल नगर निगम मेयर से मिला, जहां उन्होंने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को एक भगवान चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा की स्थापना की मांग की। तो वहीं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सचिव पंकज सक्सेना ने ज्ञापन देते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से पूरे समाज एकजुटता के साथ देश और समाज की सेवा कर रहा है, 1887 से लेकर के पूरे भारतवर्ष के अंदर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा अपनी सेवाएं देता आ रहा है और कई समाज के लोग पूरे भारत के अंदर विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। एक पार्क गोद लेने के लिए हमने उनसे अपील की है कि हमें एक पार्क दे दें, जिसमें हम अपने भगवान चित्रगुप्त महाराज जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे और कायस्थ परिवार के जितने भी कायस्थ हमारे बिरादरी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो उसी में ही करेंगे। जैसे हमारी बहुत सारी पूजाएं होती है, हमारी चित्रगुप्त महाराज जी की जो भाई दूज वाले दिन कलम दवात की पूजा होती है, वो भी हम उसी में करेंगे। बाकी कायस्थ समाज वाला द्वारा जितने भी कार्यक्रम किए जाएंगे उसी पार्क में किए जाएंगे और हम लोग उसको बहुत हरा भरा और
बहुत साफ सुथरा भी रखेंगे, मेंटेन भी कायस्थ समाज के द्वारा ही इसको किया जाएगा। मैं मेयर साहब से यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जो हमारे पूर्वज हैं श्री चित्रगुप्त जी महाराज जी, एक्चुअली बहुत से कायस्थ लोग उनको मान्य नहीं देते हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग एक पार्क को गोद लेना चाहते हैं और चित्रगुप्त जी की मूर्ति स्थापित करके हम उनका जो है आगे नाम बढ़ाना चाहते हैं। कायस्थ महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल आकर मुझसे मिला। उनके द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी के संबंध में अपना विषय रखा गया। उनके द्वारा एक पार्क की आवश्यकता, जिसका वो देख रेख करेंगे, अनुसरण करेंगे और उस पार्क का नाम भगवान चित्रगुप्त रखने की उन्होंने यहाँ पर निवेदन किया। मैं जल्दी से कार्यकारिणी की बैठक में रखकर इस प्रस्ताव को उसमें विचार कर इसको अनुमोदित करने की भरसक प्रयास करूँगा। लक्सर के अलावलपुर गांव में ग्रामीण परिवार ने अपने ही परिवार के लोगों पर दबंगई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने और उनके घर और 7 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है और उन्हें घर से बेघर कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराई है। परिवार ने बताया कि पुलिस ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी है। तो वहीं भिक्किमपुर पुलिस चौकी प्रभारी अशोक रावत के मुताबिक अभी तक मामला उनके संज्ञान में नहीं है। तो दबंग लोगों ने जबरदस्ती 2 तारीख की रात में कब्जा कर लिया। मेरे 2 मकान थे, वहाँ जबरदस्ती डंगर बांध दी, कून ढल दी, मशीन गाड़ दी। अच्छा, मैं भिक्किमपुर पुलिस चौकी में गया, वहाँ एक इसकी तहरीर दी लिख इन गुंडों के नाम से। 2 गुंडे हैं, 2-3 इनके नाम से तहरीर दी। मेरे गुंडे कहूँ ने, इससे पहले मेरी जंगल की जमीन हड़पी गई। भिक्किमपुर चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम गरीब आदमी हैं, मेरा आदमी बुजुर्ग है, मेरा एक बच्चा अपंग है, मेरी 7 बीघा जमीन खोसी गई। इससे पहले मेरी 7 बीघा जमीन खोसी गई और हमारे साथ कोई सहारा नहीं है। जो ये परिवार के ही लोग हैं, ये घर भी खोस लिया जहाँ हमारे डंगर बंधे रहते थे और हमारा पहले पुराना कब्जा था, वो इन लोगों ने, परिवार के ही लोगों ने खोस लिया है। जबरदस्ती डंगर बांध दिए गए हैं, जबरदस्ती हमारी मकान तोड़ फोड़ गई है और हमारा कोई सहारा नहीं है। मेरा एक ही बच्चा है, वो भी अपंग है। अब मुझे हमने वहाँ चौकी में शिकायत करी, पुलिस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, उल्टा मेरे आदमी को धमकाया, मेरे आदमी को धमका के बिठा दिया और उनकी सहायता के साथ उन्होंने हमारी मकान तुड़वा दी। पुलिस की सहायता लेके उन दबंग आदमियों ने हमारी मकान तुड़वा दी। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गुल्लर गोजी गांव में सरकारी जमीन से राजस्व विभाग ने अतिक्रमण हटाया। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के तहत भूमि पर टंकी का निर्माण करने को कहा। उपजिलाधिकारी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गुल्लर गोजी गांव की जमीन को चिन्हित किया गया था और टंकी को बनाने का काम भी जल्द शुरू कराया जाएगा। कुछ अतिक्रमणकारी जमीन पर जबरन कब्जा किए बैठे थे, जिनके कब्जे से पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी। टैंक बनाए जा रहे हैं, तो उसी के लिए एक हमारे द्वारा गुलर गोजी में भूमि का चिन्हित किया गया था। तो उसमें देखा था कि कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। उनको पूर्व में भी बता दिया गया था कि आप इसको हटवा लें, लेकिन उनके बावजूद भी इनके द्वारा ना ही अतिक्रमण हटाया गया था और ना ही वहाँ पर कार्य करने दे रहे थे। तो इसी उसमें हमारी जो राजस्व की टीम है, मौके पर जाके उन्होंने अपने उसमें JCB चला के मौके पर अपना पोजीशन ले लिया है। हाँ, लगातार ही ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि जल जीवन मिशन बहुत इम्पोर्टेंट योजना है हमारी। तो उसमें जब भी उनके द्वारा हमारे भूमि की डिमांड की जाएगी तो हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी पुलिस और प्रशासन की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने अफीम की अवैध खेती करने वालों पर FIR दर्ज करके अफीम को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि थाना धरासू के बड़गांव हरेला गार्ड के पास भंडारा में अफीम की खेती की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले 12 लोगों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मिल रही थी कि काफ़ी जगह जो है बहुत दूर दराज के क्षेत्र में अवैध अफीम डोडा पोस्ट की खेती हो रही है।
तो इसमें काफ़ी दिनों से हम तस्दीक कर रहे थे, हमारी टीम जो इंटेलिजेंस की टीम, एसओजी टीम जो है, काफ़ी दिनों से हम लोग इसमें पता लगा रहे थे कि कहाँ पे लगी हुई है। तो इसका जब तस्दीक हुई तो फिर हमने प्रशासन और पुलिस दोनों की संयुक्त टीम जाके हमने थाना धरासू क्षेत्र के अंतर्गत बड़गांव हरेला गांव है, वहाँ पे हमने 2.5 नाली ज़मीन पर पैदा गई अवैध अफीम डोडा की पोस्ट को नष्ट किया गया है कि जब पता किया, खसरा खतौनी निकाली गई, इनकी राजस्व से पता किया गया तो इसमें मोरी क्षेत्र में 9 खाता धारक है इस 11 नाली ज़मीन के। और जो थाना धरासू में जो कार्रवाई की गई है उसमें तीन लोगों की ज़मीन मिली है और इन 12 लोगों पे हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई अभी जारी है। पिथौरागढ़ के धारचूला एसबीआई बैंक में गार्ड ने गुस्से में आकर बैंक मैनेजर को जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना की वजह से बैंक में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि मैनेजर 40% जल चुके हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है। बद्रीनाथ के उच्च हिमालय क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई, जिसका सीधा असर श्रद्धालुओं पर पड़ा है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु मौसम खराब होने के कारण वापस लौट गए हैं। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों समेत हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली, लोकपाल घाटी समेत कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से मौसम की खराबी वहाँ पर देखने को मिल रही है, यात्रियों के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बन गया है। तेज़ आंधी भी है और साथ साथ में बारिश भी शुरू हो गई है और इसका जो सीधा असर है वो श्रद्धालुओं पर पड़ा है। आधा दर्जन से ज़्यादा श्रद्धालु मौसम ख़राब होने के कारण वापस लौट गए हैं। बात की जाए चोटियों की, तो चोटियों के साथ साथ हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली, लोकपाल घाटी समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। इस कारण से लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लालकुआ के बिंदु खत्ता में भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष ने बताया कि बिंदु खत्ता निवासी शहीद सैनिक जीवन सिंह खोलिया के परिजनों की भूमि पर भी एक दलित व्यक्ति ने कब्जा किया है, जिससे शहीद का परिवार भी बहुत परेशान है। इसी के साथ साथ दूसरे पीड़ित किशन सिंह राणा की 12 साल पहले खरीदी गई जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो वहीं तीसरे पीड़ित व्यक्ति विक्रम पाल ने भी उसी व्यक्ति पर अपनी भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया। मामले में कांग्रेस नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। सर आज वो कहता है कि जब मैं जमीन नहीं है सर, वो कहता है कि मैं दलित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इधर जाऊँगा। आज मामला सर हमारा चल रहा है, उसमें हमारे 145 धारा लगाई गई है। मैं ये कहूँगा कि सभी उसकी निष्पक्ष जांच करें और शहीद परिवार को अपना हक दिलाएं। हमने खरीद रखा है, 2003 में खरीदी पहले मनोज खोलिया, इसके पिताजी भी खरीदा और पैसा वहाँ पेमेंट किया, रसीद है, भगवान की दस्तखत है, स्टाम्प है हमारे पास। अभी वो जब समर्थन किया, हम माल गिराया, बोला बनाने तैयारी करने लगे तो बोला ये तो हमारी है ज़मीन। इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये कहना है निष्पक्ष जांच हो। अगर हमारे पास हमारी ज़मीन नहीं है और उसको से पूछा जाए किसकी है अब किस है, हमको आप तो कुछ नहीं बोला उसने हमारी है करके। ये ज़मीन वास्तविक रूप से मेरी है। ये ज़मीन को मैंने सन 2011 में मिस्टर ललित पंत जी के द्वारा से खरीदी थी। ये ज़मीन वास्तविक रूप से मेरी है, जिसको कि राजकुमार जी द्वारा जबरदस्ती अपना बताकर कब्जा करने का प्रयास किया था, जो कि पिछले 1.5 साल से हमारा मामला एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में चल रहा है। उस आदमी के ने एक नियत में कोर्ट आ गया है और वो जबरदस्ती से जो वहाँ पर जितनी भी खाली ज़मीन को सब अपना बताने का प्रयास कर रहा है कि जो भी ज़मीन खाली पड़ी है वो सब मेरी ही है। उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दून एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों जवानों को सैनिक सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दोनों जवान राजौरी में शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धामी सरकार हमेशा शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है।
के नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल के प्रमोद नेगी जी, इनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सलाम करने, उनको नमन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। शहीदों का सम्मान करना और देशवासी का कर्तव्य है और हमारी सरकार ने कहा है कि इनके नाम पर हम सड़क या विद्यालय के नाम पर बनाएंगे। तो हमने यह भी तय किया है कि इनके परिवार के एक व्यक्ति को इसकी योग्यता के अनुसार नौकरी पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। अभी तक हम 23 लोगों को नौकरी दे चुके हैं और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इन शहीद परिवारों के साथ। प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और उसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो ये आघात लगा है, असमय उनको एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। बाबा विश्वनाथ मां जगदीशशिला डोली रथ यात्रा 23 साल पूरा करके 24वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, जो कि उधम सिंह नगर में भ्रमण करने के बाद नैनीताल के रास्ते लाल कुआं नगर पहुंची। इस दौरान रथ यात्रा की अवंतिका कुंज देवी मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने पूजा अर्चना और परिक्रमा भी की। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसके बाद रथ यात्रा गोलापार हल्द्वानी के लिए रवाना हुई। जगदीशशिला डोली यात्रा है, इस वर्ष 24वीं बार जो है उत्तराखंड के भ्रमण पर है और इस बार ये 4 धाम जाएगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति का है। दूसरा है जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए और तीसरा उद्देश्य ये है कि जो 4 धाम हमारे हैं तो विश्व पटल पर उनका प्रचार प्रसार हो और लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएँ और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आएँ। उत्तराखंड जो है देवभूमि है और इस देवभूमि का जो कंसेप्ट है उसको साकार करने के लिए यहाँ पर तीर्थाटन प्रदेश होना चाहिए। यात्रा मान नेताजी जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँची है। मान यात्रा ने सबको खुश रखा है और डोली ने सबको आशीर्वाद दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद देने का कार्यक्रम यहाँ पर रहा, आगे भी रहेगा। मन से प्रसन्न होकर के धन्यवाद देते हैं माननीय नेताजी जी को। खटीमा में इन दिनों जमीन विवाद के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 60 साल पहले बेची गई जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो रहा है, जिसमें एक पक्ष का कहना है कि ये जमीन हमारे दादा ने 60 साल पहले खरीदी थी और हमारा इस पर 60 सालों से कब्जा है। तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये जमीन हमारी है और खसरा खतौनी में भी हमारे ही नाम है। फिलहाल मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है, जिस पर उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट का कहना है कि अनुसूचित जनजाति की जमीन किसी भी दूसरी जाति के नाम पर नहीं होती है और ना ही कोई भी जाति का व्यक्ति उसे खरीद सकता है और खसरा खतौनी में भी जमीन थारू जनजाति के व्यक्ति के नाम है और इसीलिए इस जमीन पर थारू जनजाति का जो व्यक्ति है उसका मूलभूत अधिकार होगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।